दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान। गुरु आज्ञा पूर्ण फले, दुर्लभतम यह जान। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, संश्रोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज की। चलिएगा, जिस प्रथमान योग से हम अपने बोधि निबाधि समाधम, जो बोधि का निदान है, समाधि की प्राप्ति को देने वाला है, रत्नत्रय को देने वाला ऐसे प्रथमान योग ग्रंथ आपके सामने रखा। माँ जिनवाणी हमें आशीष दे, हम उस ग्रंथ को आत्मसात कर सके। जिन आचार्य परमेष्ठी ने जिस ग्रंथ की रचना करके उपकार किया, उन्हें याद करता हुआ, जो तीर्थंकर भगवंत के मुख से निकले ऐसे भगवान महावीर स्वामी अंतिम शासन नायक इस कली काल में हुए, और जिनकी दिव्य ध्वनि से शास्त्र हमें प्राप्त हुआ, गुणधर गणधर स्वामीरा ये हमें दिया गया। आगे परंपरा से जो हम तक पहुंचा, ऐसे स्वामी धर्षण स्वामी से आगे पुष्पदंत भूतबली, ऐसे आचार परंपरा, अविच्छिन्न आचार परंपरा की इस परंपरा में हमें जिन्होंने दिया, उन सभी को नमस्कार करता हुआ मैं इस ग्रंथ की प्रारंभ कर रहा हूँ। कल इसका एक छोटा सा भाव आपके सामने रखा था। आज दूसरा दिन है इस ग्रंथ का, तो समझिए यह ग्रंथ जो प्रारंभ हुआ था इस जम्बूद्वीप के इस भरत क्षेत्र में जहाँ हम बैठे हैं, वह आर्यखंड जो भारत देश के नाम से ये जाना जाने वाला देश, इसी की उत्तर दिशा में जो चंपापुरी नाम की नगरी है, वहाँ पर विमल वाहन और विमलमती नाम के राजा रानी राज्य करते थे। उन्हीं में एक श्रेष्ठी सेठ जिनका नाम भानुदत्त था, भानुदत्त के पत्नी का नाम देवल था। हम वहाँ तक पहुँचे थे। हमने देखा कि जब देवल को एक सबसे बड़ा पीड़ा ये थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान का होना किसी पूर्व पुण्य के उदय से होता है, ये बात याद रखना। मातृत्व एक ऐसी शक्ति है, ये एक ऐसा अंदर का भाव है जो हर किसी को प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। अगर ये आपको प्राप्त हुआ है तो आप समझना दुनिया की सबसे पुण्यशाली में से वो महिलाएं आप जिन्हें मातृत्व का ये प्रेम प्राप्त हुआ है। आप उसे प्राप्त करने के बाद कभी भी वह कायराना हरकत मत करना जो मातृत्व के बाद लोग कर जाते हैं, जैसे गर्भपात करवाना और बच्चों की हत्या पेट में ही कर देना। इस प्रकार का ये कायराना हरकत उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि फिर अगले जीवन में उन्हें मातृत्व प्राप्त नहीं होता। इसलिए कभी पाप भूल कर भी ऐसा न कृत से न कार्य से अनुमना से इस कार्य को कभी मत करना। तो जो देवल को प्राप्त नहीं हो रहा था उसका कोई कारण तो छुपा ही था, क्योंकि वो मिथ्यात्व का आश्रय लेके उसे चाहती थी। कल हमने ये देखा था, माँ श्रीमंती का उदाहरण आपके सामने रखा कि माँ श्रीमंती ने कैसे उन पुत्रों को पाया है। अरहत भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक बात याद रखो, संसार में पंच परमेष्ठी की भक्ति करने वाला सब कुछ पा सकता है बनिस्बत उसका विश्वास दृढ़ हो, उसकी आस्था इतनी गहरी हो कि यही वो कल्पवृक्ष है, यही कामधेनु और यही मेरे लिए चिंतामणि से बढ़कर है।
जब हमारा विश्वास इतना गहरा होता है तो हमें वो सब कुछ प्राप्त होता है जो हमें चाहिए। ये तो अभ्युदय सुख है जो हमें निःशेष सुख देने वाला, मतलब मुक्ति का सुख देने वाला हो, तो ये हमें प्राप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कहा जाता है किसान जब फसल के लिए पुरुषार्थ करता है तो वो भूसे के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, वो किसके लिए पुरुषार्थ करता है? अन्न के लिए, उस धान के लिए, कि उसकी निगाह में भूसा होता है। क्या होता है भूसा, जानते हो? जो बाद में जो छिलका निकलता है ना धान के, तो वो किसान का लक्ष्य क्या होता है? धान की भूसा जो गाय बकरी या आप लोग खिलाते हैं ना, गाय को नहीं खिलाते तो जानते हैं ना भूसा के नहीं जानते? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग ने शायद नहीं देखा हो, क्योंकि आप कंप्यूटर देखा हो, आपने तो लैपटॉप देखा है, आपने कहाँ भूसा देखा है? देखा है कभी? उठाया आपके पूर्वजों ने देखा है? हाँ, सब गांव बस्ती से अब आया। आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी, ये बात जरूर है। आपकी पीढ़ियां तो शायद नहीं देख पाएगी, आपके आने वाली जो पीढ़ियां बच्चे ना वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके लिए पूछो दूध कहाँ से आता है तो कि सांची से आता है, उन्हें नहीं पता गाय से आता है। उन्हें तो पता है कि ये कहीं, उन्हें जैसे फल पे, इस पेड़ पे फल लगते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कहीं पेड़ ऐसा लटकता होगा, वहाँ से तोड़ के लाया जाता होगा। जैसे आम में रस होता है ऐसे इस पैकेट में दूध होता है। तो ऐसी स्थिति होगी आने वाले पीढ़ियों की, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा कभी नहीं मत करो। तो इसीलिए कह रहा हो कि कभी भी जैसे किसान को वह भूसा प्रिय नहीं होता, धान प्रिय होता है, भूसा तो गिफ्ट में उसे मिल जाता है, ऐसे ही ये सब चीज़ें, संसारिक वस्तुएं हमें वैसे ही मिल जाने वाली है। तो हमारा लक्ष्य मुख्य रूप से कर्म निजरा का रखना। कभी कभी ऐसा आ जाता है मन में कि ये पीड़ा दूर हो जाए तो मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो वो भाव नहीं रखो। ये सब निदान है, इन निदान को कभी भी करने वाला कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता, मात्र दुख ही उठाता है। क्योंकि निदान आगे जाके आपको बहुत दुख देने वाला है। मतलब समझ रहे हो आप? जब आप जनालय में आके प्रभु की भक्ति करते करते आप कुछ चाहते हो, मांग लेते हो, उसे बोलते हैं निदान। क्योंकि निदान शब्द शायद आपके लिए नया भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये क्या होता है। निदान का मतलब होता है जब अरहत भक्ति हम करते हैं तो उस अरहत भक्ति के बदले में हम कुछ मांग लेते हैं। जैसे हम मंदिर आए तो हे प्रभु हमें दर्शन की भावना है, तो दर्शन का पुण्य से हमें ये मिले। क्या मिले? आजकल तो भगवान भी बहुत सारे हो गए। कोई बता रहा था कोई वीजा वाले भगवान भी हो गए, है ना? हैदराबाद में वीजा वीजा बालाजी, तो वो वहाँ पर वीजा लगाओ तो विदेश चला जाता है ना? हाँ, अब गूगल भी देवता की श्रेणी में आ गया। अब ऐसे ऐसे ये देव मूर्ता है। इसी को कहते हैं मूर्ता। कि व्यक्ति तो हो सकता है कि मनुष्य इस चीज में, तो आप लोग कभी निदान की ओर नहीं जाना। क्योंकि मैंने एक फॉर एग्जाम्पल आपके लिए दिया था, वो शायद काम आए आपके, कि जब हम चुनते हैं किसी चीज को तो हम वो चीज नहीं चुन पाते जो हमें चुनना चाहिए। ये उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ कि एक बार एक पिता ने अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था, उसे मन में आया खीर बनाने का, खीर बनाई और बेटे के सामने उसने रखी। तो 2 कटोरी रखी, एक कटोरी में ऊपर खीर के साथ बढ़िया बादाम लगाई थी, 2 बादाम थी, और एक कटोरी इसमें जिसमें बादाम नहीं थी। उसने कहा बेटा चूज करो इसमें से तुम्हें कौन सी चाहिए। बेटे ने जल्दी से बादाम वाली कटोरी उठा ली और देखा तो ऊपर 2 बादाम थी, नीचे कुछ नहीं था, वो खीर थी बस। लेकिन जब पिता ने दिखाया उसे तो जिसमें कुछ नहीं था उसमें 7-8 बादाम नीचे थी। तो बेटे को समझ में आया कि शायद उसने गलत चॉइस थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। दूसरे दिन भी पिता ने फिर खीर उसे कहा कि चॉइस करो। तो इस बार बेटा ने बिना बादाम वाली ले ली, तो देखा उसमें कुछ नहीं था। जो बादाम लगी थी वो छोड़ दी, वो
पिता के पास थी, उसमें नीचे 2-4 बादाम थी। फिर तीसरे दिन भी ये घटना घटी। तीसरे दिन पिता ने फिर उससे कहा कि बेटा अब तुम चूज करो। तो बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, इस बार आप जो देंगे वो मैं ले लूंगा, आप चूज करिए। पिता ने जो था वो उठा लिया। बेटे ने इस बार बादाम जो उठाई तो उसमें बादाम तो नहीं थे, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो 7-8 बादाम थे। तो पिता ने उसे इसका एक शिक्षा बताई, इसके पीछे का एक उसे जो लॉजिक था वो बताया कि बेटा जब हम अपने लिए चुनते हैं और जब स्वयं चुनते हैं तो शायद हम इसी बादाम की कटोरी की तरह चुनते हैं और हमें 1 या 2 बादाम मिलती है और कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम अपने ईश्वर पे छोड़ देते हैं तो वो हमें 7-8 बादाम वाली बड़ी कटोरी देता है, जिसको हम नहीं चुन पाते, जिसे हम नहीं देख पाते। तो उसने बताया कि हमेशा अपने बड़ों पर छोड़ दो। जब हम अपने से बड़ों पर कुछ चीज छोड़ देते हैं तो हम अपना बड़ा हमारे लिए अच्छा ही चुनेगा, गलत तो नहीं चुनेगा। जब जिसपे हमारा ट्रस्ट है, जिसमें हमारा विश्वास है, जो हमारा श्रेष्ठ है, तो जो हमसे श्रेष्ठ है वो हमारे लिए श्रेष्ठ ही चीज चुन के देगा। हमारी बुद्धि इतनी नहीं कि हम चुन पाए, समझ रहे हैं आप लोग। तो जब आप जिनालय आओ तो अपने लिए चुनने का पुरुषार्थ खुद मत करो, आप अपने प्रभु पर छोड़ दो ना कि प्रभु आप जो मुझे देंगे वो मुझे मंजूर है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप बताएं मुझे क्या वो नहीं जानता आपकी, वो जानता है सब आपको क्या आवश्यक है और क्या आपके लिए देना चाहिए। तो समझ रहे हैं आप लोग। तो जिनालय में आके जो हम छोटी छोटी चीज मांग लेते हैं वो भूसे की तरह होती है। वो भूसा हम चुन के निकल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो धान रखा होता है, वो धान छोड़ देते। तो हम किसान, अच्छे किसान बने। भूसा तो गिफ्ट में मिलना ही है। हमारा जो गोल हो, हमारा जो लक्ष्य हो वो धान हो, ना कि भूसा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं सारा। तो ये नहीं करना। तो एक संतान का उत्पन्न होना बहुत बड़ा। तो माँ श्रीमती ने जो संतान पाई वो अरध भक्ति से पाई, और ऐसे संतान पाई जो सिर्फ स्वयं का कल्याण नहीं कर गई, इस सारे संसार के जीवों का कल्याण मार्ग बता गई। ऐसे संतान उन्होंने दी, और एक नहीं 4 संतान उन्होंने दी। इस अरध भक्ति का फल देखो। उसके बाद 2 पुत्रियां हुई, वो भी उन्होंने इसी मार्ग पर समर्पित हो गई। स्वयं माता पिता, जब विद्याधर एक ऐसा विद्याधर आया जो विद्यासागर बना, तो सिर्फ अपने को नहीं तिराया, पूरे परिवार को, पूरे सद लगा के कई श्रावकों को तिरा गया, जिसे आप देखेंगे। तो ये सोचने का आप पुरुषार्थ करना। तो एक संतान ऐसी जन्मे, है ना, कि माता जन्मे के सुत की सूर, नहीं तो बांझ ही रहे नहीं गमावे नूर। कहते हैं ना कि के सूर जन्मे कि दाता। माता अगर पुत्र जन्मे तो कैसा जन्मे, या तो सूर्य जन्मे या कोई दाता जन्मे, नहीं तो अपना नूर ना गंवाए। इससे तो बिना पुत्र के ही रहे तो ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा जन्म सार्थक होता है। तो अरध भक्ति करना सीखना, क्योंकि मैंने अरध भक्ति का ऐसा फल देखा है जिसके द्वारा बहुत से लोग जो संतान पाने के लिए ना जाने कितने सारे कार्य करते हैं, कितने देवी देवताओं को पूजते हैं, कितनी गोदे भरते हैं। और इसलिए मेरे मन में आता है, जैसे माँ सुमति सागर जी महाराज, सुमति नाम के जो मानी महाराज है, उनको देवल को देख को जो समझ में आ रहा है कि देवल जो मिथ्यात पूज रही है, तब आपके लिए बता रहा हूँ। तो एक ऐसे ही मिथ्यात को पूजने वाले, ना जाने कौन से देवी देवताओं की पूज के उन्होंने गोदे भरी, ये करा वो करा, सब कुछ करा। और करने के बाद वो एक बार हमारे मुनि महाराज है आगम सागर जी, आगम सागर जी से उनका ऐसा संपर्क में होना आया। और संपर्क में आने के बाद उन्होंने उन मुनि महाराज से पूछा कि महाराज मेरे यहाँ संतान नहीं है, और 10 साल से उनके संतान नहीं थी। जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों पूछते हो इसको देवी देवताओं को, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे यहाँ संतान नहीं है और मैंने पूछा तो कोई लाभ तो अभी तक नहीं हुआ। तो महाराज ने कहा एक बार करो, इसको छोड़ दो, हो सकता है इसको छोड़ने से आपको कोई लाभ हो जाए। तो फिर मैं करूं क्या। तो उन्होंने एक युक्ति दी, तुम ऐसा करो,
ये घटना 2007 की है, जब हम लोग शिवनगर थे जबलपुर में, और वो श्रावक पनागर के थे, वो आए थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम जब भगवान की भक्ति करो, पंचगणक होता है, तो उसमें भगवान की जब भक्ति करने के बाद जब माँ की गोद भर रही होती है, तो माँ से गोद भरवा के अपनी गोद भर लेना। जैसे माँ की गोद भरते हैं ना आप लोग, फिर माँ से कहना कि आपकी गोद में कुछ डाल दे। तो उनका ठीक है। और उस पंचगणक में जब हुआ, पंचगणक करने के बाद उन्होंने वही किया, संयोग से पंचगणक भी था वहाँ पर। और करने के बाद कहते हैं कि अरहत भक्ति का फल प्रकट हुआ। उन्होंने पूरे पंचगणक में आनंद से भक्ति की, और सिर्फ फल प्रकट हुआ 1 महीने बाद उसकी गोद में बच्चे की संतान आ गई। वह संतान गर्भ में आई जो 10 साल से नहीं थी। तो ये अरहत भक्ति का फल समझो। वही देवल के साथ हुआ। जब देवल ने देखा कि माने मुनि महाराज ने समझाया सिखाया, तो देवल ने धीरे धीरे मिथ्यात सब छोड़ दिया, पूरा मिथ्यात। क्योंकि जब मिथ्यात हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो वो बहुत भारी, आप जाने ना जाने क्या क्या मिथ्यात करते रहते। करते कि नहीं करते? करते ना। कहीं कुछ करेंगे, कहीं गंडा तावीज, कहीं नारियल लटकाते फिरेंगे, कहीं कुछ करेंगे, श्रीयंत्र रखेंगे, कैसी बाबा के यहाँ जाएंगे, कोई झाड़ फूक कराएंगे, हैं चादर चढ़ाने, लोबान छोड़ने, कहीं कुछ करने, कहीं कुछ करने जाते रहते हो आप लोग, है ना। कहीं सिंदूर लगाने, कहीं ये कहीं वो, कितने सारे आप कार्य करते हो। कहीं शनिवार को तेल चढ़ाओगे, है ना, शुक्रवार को इन माता के वो व्रत रखोगे, कहीं ये करोगे। अरे इससे आपको कोई लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन मिथ्यात्व का दोष तो जरूर होगा। तो ये पाप नहीं करना है आपको, ये पाप से आपको बचना है। ये भारी पाप है, ये खोटे कार्य मत करना। आगे काफ़ी इस मिथ्यात्व के बारे में पहले बता चुका हूँ, इसलिए हम यहाँ पे आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ। संयोग की बात थी, उस देवल ने जैसे ही उन मुनि महाराज की बात को स्वीकार किया, और जब मुनि महाराज की बात स्वीकार करा, तो कहते हैं कि जब गुरुओं की बात स्वीकार हो कर लेता है, और जब गुरु के ऊपर विश्वास हो जाता है, तो निश्चित व्यक्ति अपने लक्ष्य को धीरे धीरे पा ही लेता है। क्योंकि जब तक हमारा विश्वास नहीं होता किसी चीज के प्रति, आज उस बात को सीखने का, समझने का पुरुषार्थ करना कि आप जिसे आकर्षण का नियम कहते हो, आप कहते हो ना, तो जो आकर्षण होता है, तो वो आकर्षण किसी वस्तु का जो होता है, जो आप साइंस से पढ़ते हैं, आप बड़े बड़े आपको जो मोटिवेशन देते हैं ना, तो ये सब क्या देते हैं आपको कि भाई ये चीज की ऐसा सोचो। लेकिन आप जिन शासन को समझो तो आपको बहुत समझ में आएगा। इसको हमारे यहाँ अगर कहें तो, आपको सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो, जब हम संप्रेषण करते किसी चीज का, इसको संप्रेषण बोलते हैं। तो संप्रेषण जब हम अच्छे भावों से करते, अच्छे भावों के साथ चुनते हैं, तो वह संप्रेषण निश्चित तौर पे हमें वह सब कुछ करने को होता है। लेकिन हमें इसमें पढ़ना नहीं, पहले ही बता चुका हूं। हमें संप्रेषण का मुख्य आधार बनाना है पंच परमेष्टि। हमें संप्रेषण के लिए मुख्य चीज चाहिए अपनी भावनाएं। जितनी भावना निर्मल होगी उतना जल्दी कार्य होता है। 2 चीज आपके सामने ला रहा हूं, वो पहले समझना। हमारे साथ कोई भी चीज कैसे घटित होती है जीवन में, कोई भी चीज प्राप्त होती है नहीं होती, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है ये समझो। हमारे साथ एक होता है संक्लेश भाव, और एक होता है कसाई की तीव्रता। जब जब हमारी कसाई की तीव्रता होगी और संक्लेश होगा, वो चीज हमसे दूर होगी, नियम से हमें मिली हुई चीज छूट जाएगी, या तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो छूट जाएगी, या संक्लेश भाव और उस का सबसे परिणाम है। तो जब सबसे पहले हमें कसाई की तीव्रता से और संक्लेश से बचना है। अधिकतम हम दिन हमारा संक्लेश और कसाई की तीव्रता में गुजरता है। संक्लेश मतलब हमें ये नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे तो लकी खराब है, भाग्य खराब है, ये मेरे साथ ही करता है। इसका आप लोग दिन भर इन भावों में गुजारते रहते हैं, है ना। या तो किसी से ईर्ष्या करते,
उसे ही प्राप्त होता है, भगवान उसी की सुनता है ना, उसे ही पैसा मिलता है, वही इतना बड़ा होता है। तो इन ईर्ष्या भाव से, अहंकार भाव से, मद भाव से जब हम जीते हैं, इसे बोलते हैं संक्लेश भाव। इस संक्लेश भाव के साथ जब जब जियोगे वो चीज आपसे छूटेगी। आपको जैसे प्रैक्टिकल करना अपने जीवन में कि जब आप बहुत ज्यादा संक्लेशित होते हैं और वस्तु पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वो वस्तु आपसे नहीं मिलती। आप जब 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 आप उसके लिए बहुत ज्यादा संकलित होंगे, बहुत ज्यादा आप उसके प्रति आकर्षण मतलब होगा आपको, मुझे मिल जाए मिल जाए, वो नहीं मिलेगी आपसे, वो और दूर चली जाती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा साम्य भाव लाते हैं, थोड़ा सा संतोष भाव लाते हैं, इसको कहते हैं कसाई की मंदता और विशुद्ध भाव। जब जब हमारी विशुद्धि बढ़ेगी और कसाई की मंदता होगी, कसाई तो आप जानते ही है ना, कसाई कसाई बोलते हैं जो कर्मों को लाता है। क्रोध मान माया लोभ ये चार उसके वेद है, आपको काफी बता चुका हूं, इसलिए उसकी कोई भी रिपीटेशन नहीं करूंगा, वो आप कहीं भी आप देखेंगे उससे मिलेंगे। तो ये जो हमारे अंदर क्रोध के रूप में, मान के रूप में, माया लोभ के रूप में जो ये भाव हमारे होते हैं, ये कसाय भाव होते हैं। इसी में जब हमारी विशुद्धि घटती है, तो जब हमारी जैसे जैसे कसाय में वृद्धिगत होगा, वैसा वैसा हम पाप में बंधेंगे और उस पाप के फलस्वरूप वो सारी चीजें हमसे दूर होंगी। अच्छे व्यक्ति दूर होंगे, अच्छी वस्तु दूर होगी, हमारा जो कुछ प्राप्त है वो हमसे छूटेगा। ये इसका परिणाम है। तो आप इससे बचिए। ये महामंत्र है आपका नमोकार मंत्र के बाद, सोच रहे हो कि नहीं? ये बहुत बड़ा, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपको कहीं भी दुख मिलेगा नहीं। आपको तो उस दुख से खुद छूटने के उपाय खुद खोज लोगे। लेकिन आप खुद ही अगर संकलेश में भरे पड़े हो तो आप अपने आप ही अपनी प्राप्त वस्तु से आप दूर हो जाते हो। तो ये आपको बचना है, ठीक? तो कसाय भाव की मंदता लाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। मतलब विशुद्धि का मतलब है जब आत्म प्रसन्नता होती है हमें, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग को तो बुरे कार्य में प्रसन्नता, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो सब संकलित भाव है। जिन भावों में हमारा धर्म ध्यान बढ़ता है, जिन कारणों से हम अच्छे भावों में जीतने लग जाते हैं, ये सब विशुद्ध भाव कहलाते हैं। तो पुरुषार्थ ये क्या करो कि अधिकतम आपके अच्छे भाव, अच्छे परिणाम हो, लोगों के लिए अच्छा आप सोच रहे हो, आप किसी के प्रति अच्छा भाव करके दिन गुजार रहे हो, ऐसा आप पुरुषार्थ करो। वही काम जब आप करते हो तो अब आपके धीरे धीरे कैसे अच्छे परिणाम, रिजल्ट आते हैं। इसी प्रकार से जब वो देवल के साथ घटने लगा कि जब देवल ने अच्छे भाव करने लगी, अरत भक्ति करने लगी, देव पूजा करने लगी और बड़े विशुद्ध परिणामों से वो, तो उसके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे जो उसका संक्रमण, कर्म का जो संक्रमण था, वो कर्म चेंजेस होने लगे क्योंकि उसकी विशुद्धि बढ़ने लगी। और जब उसकी विशुद्धि बढ़ने लगी तो जो उसको बहुत ज्यादा अंदर से चाहत थी उसके प्रति अपने आप ही वो शांत होने लगी। और जैसे जैसे हमारे परिणाम शांत होते हैं, अपने आप ही वो वस्तु आपके पास आने लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपका है ना, वो यह समझना कि हमें किस चीज के लिए कैसे भाव करना। तो कल आपको एक मैंने कहा था कि जो आपको उपाय बताया था ना, विशेष तौर से वो लोग शायद समझ में नहीं आया, तो आज फिर खोल रहा हूं उसको। मैंने कहा था एक गाय को गोद लेना जिसको संतान चाहिए हो, तो होगी में ऐसा नियम नहीं, क्योंकि वो तो पुण्य पाप से मिलेगी आपके। लेकिन जब हम किसी अन्य संतान को चाहने लग जाते हैं, किसी अन्य संतान की चाहत में उसे प्रेम देने लगते हैं, विशेष तौर पे गाय में एक गुण होता है, गाय में गोवत्स प्रीति सम कहा उसको, वात्सल्य अंग में उसका नाम रखा आचार्यों ने, देखना। क्योंकि गाय के शरीर में एक ऐसी वेब्स होती, तरंगे होती हैं जो उसके अंदर एक प्रकार का दूध प्रकट करती है। विशेष तौर से जब वात्सल्य होता है वहां पे दूध आता है। जैसे माँ के अंदर जब दूध आता है, जब पुत्र के प्रति या संतान के प्रति जब वात्सल्य भाव आता है, उस माँ को सबसे अच्छा दूध आता है,
वो अपनी संतान, क्योंकि उसका जो वात्सल्य भाव है वो दूध प्रकट करता है और संतान के कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही चला जाता है, कारण उसका वात्सल्य भाव है उसमें संतान का। आप पुराण ग्रंथों में कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे जब आप प्रद्युमन की कथा पढ़ेंगे तो प्रद्युमन को देख के माँ को अपने आप ही दूध आने लगा, झरने लगा। कितने साल बाद जब प्रद्युमन, जबकि प्रद्युमन बहुत बड़ा हो चुका था, फिर भी उसको देख के अपने आप दूध झलक गया माँ का। क्यों? क्योंकि उसका वात्सल्य उसके प्रति था। ये समझो कभी कभी क्या क्या होता है वात्सल्य गुण, तो ये वात्सल्य लाने का, तो जब वो हम उस गाय के प्रति संतान भाव अथवा किसी माँ को जो ये प्राप्त हुआ उससे ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि जिनको संतान नहीं होती कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है, जिनको होती है उनसे। जैसे घर में देवरानी जेठानी है, अब नहीं हो रही किसी को तो नीचे वाले से जल रहा है या ऊपर वाले जल रहे हैं कि देखो हमें संतान नहीं है, इसे संतान, बल्कि उस संतान को अपने से ज्यादा प्रेम दीजिए, वात्सल्य दीजिए। हो सकता है इस वात्सल्य भाव को आपके गर्भ में संतान आ जाए, ये उसका परिणाम है, रिजल्ट है उसका। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। आपने जिस चीज को चाहते थे, जो आपको प्राप्त नहीं थी, आपने क्या किया, आपने वह चीज दूसरे को जो मिली है तो उसमें आपने जो अपना विशुद्धि बढ़ाई, उसके प्रति जो आपने अच्छे भाव किए, आपने सामने वाले के प्रति धन्यवाद का भाव प्रकट किया कि धन्य है, इसको ये प्राप्त है, धन्य है, देखो इनको ये प्राप्त है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसका, बहुत अच्छा है, और उसको खिलाइए। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो कहने लगे कि महाराज मुझे बेटी चाहिए, मेरे घर में बेटा तो है, बेटी नहीं है। तो मैंने देखा कि वो क्या करते थे, किसी अन्य की जो बेटी थी उसे घर पे ले जाके खिलाते थे और अपनी पत्नी की गोद में रखते थे उसे। मैंने एक दिन पूछा कि ऐसा क्यों करते तुम? क्योंकि महाराज जी मैंने सुना है कि ऐसा करने से जो मेरी पत्नी है जो उस बेटी को खिलाएगी तो उसके अंदर उस बेटी के प्रति जो वात्सल्य भाव होगा, उससे उसको संतान जो आएगी, आने वाली संतान बेटी होगी उसे, क्योंकि उसे बेटी की चाहत होगी। अब देखो, अब कहने को तो ये साइंस से, देखो इसका पीछे का मनोविज्ञान देखना। अब मनोविज्ञान क्या है वो समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या था, जब उस बेटी को उसने दूसरे की बेटी को खिलाना शुरू किया तो उस बेटी के प्रति उसका वात्सल्य भाव बढ़ा, तो उसके मन में चाहत क्या कि मुझे भी बेटी हो। अब पहले तो लोग पुत्र पुत्र चाहते, बेटा चाहते या संतान चाहते, अब जब उसके मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे भी बेटी होना चाहिए, मेरे पास भी एक ऐसी बेटी हो, काश मुझे भी बेटी, तो अब उसका अट्रैक्शन किससे हो गया? उस बेटी से। अब बेटी की जो चाहत अंदर होगी, तो जब उसके गर्भ का समय आएगा तो उसके मन में जो अंतरंग भावना होती है, कहते भावनाएं भवनाशनी होती है, जैसी भाव होते वैसा ही अपने आप डेवलप होता है जीव। तो उनका भाव उसका जब बेटी के प्रति बढ़ा तो वास्तव में उनको अगली संतान बेटी हुई। ये भी बात सच है, मैंने देखा। तो मैंने इससे एक सूत्र समझ में आया कि जो हम आकर्षित करते किसी चीज को, लेकिन उसके प्रति सबसे पहले जो हमारा भाव हो वो पर के प्रति ईर्ष्या से बचने वाला हो, प्रति के प्रति जलेसी से बचे, तो वो चीज हमें प्राप्त होगी। वरना अगर हम जलन रखते हैं तो जो है वो भी छूट जाएगा। जिस चीज को भी ये सूत्र चाहिए वो सूत्र अपने दिमाग में डाल लो। चाहे आपको धन चाहिए तो यही सूत्र है, आपको संतान चाहिए तो यही सूत्र है, मकान चाहिए तो यही सूत्र है, और मोक्ष चाहिए तो यही सूत्र है। आपको जो चाहिए सब में यही सूत्र है। सूत्र एक है, बस उसे लगाना आपको आना चाहिए। और ये मेरा सूत्र नहीं, ये स्वयं आप पढ़ेंगे ना ग्रंथ, सब इसमें स्पष्ट है। देवल ने यही किया, और जब देवल ने यह किया तो कहते हैं वर्षों के बाद देवल के गर्भ में एक संतान का आना हुआ, और इतनी सुंदर संतान, कहते बहुत सुंदर संतान उसके गर्भ में आई। अब उसने जब गर्भ में वो संतान आई तो गर्भ में उसने ऐसे ही नहीं बड़ा किया, गर्भ में संतान बड़ा करना भी सीखो। लोग गर्भ तो ले लेते हैं लेकिन संतान को
गर्भ में जो दिया जाता है वो संसार में सबसे श्रेष्ठ होता है। गर्भ का संस्कार कहते हैं पूरे जीवन के संस्कार के ऊपर भारी होता है। ये बस सच है। गर्भ का संस्कार छूटता नहीं, बहुत भारी होता है। जैसे गर्भ में माँ टीवी देखती है तो बस वही बच्चा भी वही देखेगा पैदा होने के बाद। गर्भ में माँ ने जिन विचारों के साथ जिया है उन विचारों के साथ वह बच्चा जन्म लेता है, उसे उन्हीं विचार वही थॉट्स उसके बच्चे के मन में आते हैं। देखो उसका पुण्य पाप है, लेकिन विचारों से आपसे भी लिंक उसकी जुड़ी हुई होती। सुन रहे हो? तो देवल ने अपने बच्चे को कैसे गर्भ में संस्कार दिए। वह क्या करती, जब उसके गर्भ में आए तो सर्वप्रथम उसने अपने पति को बताया। तो जो उसके पति था भानुदत्त, तो भानुदत्त ने सबसे पहले अपने प्रभु के जो इष्ट हैं उनके शरण में जाके भारी पूजा की। आराध भगवान की उसने इतनी भव्य पूजा की, उनका उपकार स्वीकार करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा याचकों को दान दिया, मुनि महाराजों को आहार दान दिया, पड़गान किया, और हजारों गायों को उन्होंने ऐसे गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर से ये कार्य, गर्भवती क्योंकि उनकी स्वयं पत्नी गर्भवती हुई, तो उन्होंने ऐसे हजारों गर्भवती महिलाओं को अपने परिवार की ओर से जो गरीब थी उन गर्भवती महिलाओं के लिए संरक्षण दिया कि तुम चिंता मत करना, तुम इन अपने बच्चों को जन्म दो, सारी व्यवस्था हम बना के देंगे। कुछ ऐसी गायों को उन्होंने गर्भवती गायों को व्यवस्था बना के दिया ताकि जब ये दूध पिए, जब बच्चा जन्मे तब ये भी जन्मेगा, तो जब ये गाय का दूध होगा तो इस बेटे को काम आएगा और माँ को काम आएगा। देखो उसके पीछे का लॉजिक देखना, क्यों उन्होंने ऐसी चीजें चुनी, क्यों अपने पत्नी के लिए चीज चुनी उन्होंने। और उसने उसके बाद देवल के हाथों से बहुत बड़े बड़े दान करवाए, शास्त्र दान कराए ताकि पुत्र गर्भ में ज्ञानवान हो, औषध दान कराया ताकि पुत्र निरोगी हो। उन्होंने अपने हाथों से स्वयं मुनि महाराज को आरदान दिया ताकि पुत्र धर्मात्मा हो, पुत्र मातृ पितृ भक्त हो। देखो, और पुत्र के द्वारा ऐसे कई अभय दान के काम कराए ताकि पुत्र निर्भय हो, भयभीत पैदा ना हो। तो जब भी गर्भ में हो तो ये 4 प्रकार के दान करवाना। अभी मेरे पास एक सुषमा आए थे, उनके यहाँ पे संतान बहुत वर्षों के बाद आई, तो मुझसे पूछने लगे, तो मुझे यही चीज़ याद आई। और बहुत क्रिटिकल केस हो चुका था उनका, थोड़ा सा डॉक्टर ने केस बताया कि देखो कुछ भी हो सकता है। तो वो मेरे पास आए, हमने क्या क्या करना, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, अरहत भक्ति में विश्वास रखना है। और तुम्हें क्या डाउट है? उनके ये डाउट। मैंने क्या, एक काम करो, तुम 4 प्रकार के दान कराओ। और एक व्यक्ति वहाँ पे थे, वो इसी 4 प्रकार के दानों में उनकी अच्छी लोगों के उनकी निगाह में रखते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि ये दान आपको करवाना है और ऐसे करवाओ, और स्वयं उस माँ से करवाना, माँ के हाथ से करवाना। तो उन्होंने जिनको ज्ञान की ज़रूरत थी उन बच्चों को ढूंढ के ज्ञान दान करवाया, जिनको औषध की ज़रूरत थी उनके लिए औषध दान दिलवाया, जिनको आहार दान के लिए वहाँ पे उन्होंने आहार दान के निमित्त से कुछ पुत्रों के उनके द्वारा आहार दान कराया। तो उन्होंने कहा कि आहार दान के लिए देखो, मैं इनके आहार दान के लिए एक बात जरूर कह रहा हूँ, तुम ये मत कर देना कि तुम कहीं से दूध ये वो ये दान मत करना, स्वयं जाके करना। ये जो आपके यहाँ रसीद वसीद कटती ये दान ठीक नहीं है, नहीं तो लोग आजकल आहार दान के लिए रसीद कटा लेते ना, ये आहार दान नहीं है बंधु। आहार दान वो है स्वयं जाके करना। ये आप लोग करते हैं ना, कहीं भी जाते तो कहीं भी एक क्षेत्र में रसीद कटा ली, कहीं मंदिर में। आपके यहाँ भी है? आपके यहाँ भी आहार दान की रसीद है? कोष जरूर है? तो ये आहार दान थोड़ी है। आहार दान होता है अपनी दी हुई वस्तु को गुरु के हाथ में आहार के रूप में देना। देखो सूत्र क्या है? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। सुनो सूत्र क्या है? अनुग्रहार्थम, अपने अनुग्रह करने के लिए
अपने द्वारा अर्जित जो धन है उसमें से देना। किसके लिए देना? जहां जिसकी जैसी आवश्यकता हो। अब मुनि के लिए दे रहे हो तो क्या दोगे? रसीद, धन। आहारदानी तो है आपके लिए, औसत दान है। तो आहार दान का मतलब कभी भी ये नहीं होता जो आप करते हो। महाराज क्या करें फिर? नहीं, ये व्यवस्थाएं साधुओं के लिए आप जो दे रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं। तो महाराज कैसे होगा? आप ये मत करिए। प्रतिमाधारी के लिए तो दान दिया जा सकता है इस प्रकार का, क्योंकि वो श्रावक है, वो अपनी तरफ से कुछ करे एक अलग बात है। नहीं, ये आप बताइए ठीक है क्या? हाँ, ये ठीक कैसे हो सकता है आप बताइए ना। क्योंकि देखो, उनने आप या तो रसीद फाड़ेंगे तो या नौकर लगाएंगे। आप रसीद फाड़ेंगे तो 2 नौकर लगा देंगे और उनसे कहेंगे हार देन बनाना, हम आके हार देंगे। ये महादोष है मूलाचार में, क्योंकि उन्होंने कहा कि कभी भी नौकरों के हाथों से हार हो नहीं सकता। दाता का होना पड़गान में बहुत जरूरी है। दाता पड़गान करके स्वयं ले जाए। पात्र और दाता एक ऐसा विषय है जिसके बिना अब आप वहां है ही नहीं। कितना बड़ा व्यक्ति हो, स्वयं चक्रवर्ती भी खड़ा होता है दान देने के लिए। वो चाहे तो हजारों नौकर लगा दे, उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, स्वयं आके दान करता है। पहले समझने का पुरुषार्थ करना है यहाँ पे। सोच रहे हो? तो आरदान ऐसा मत करिए, और कर रहे हैं तो ये दोष युक्त है। ये दाता को समझना है आप लोगों को। नहीं हो तो मेरा कहना है आप मुनि महाराज की समाधि हो जाने दें, हो जाएगी हमें, लेकिन आपको हमारी चिंता नहीं करना है। सोच रहे हो? नहीं तो आप सोच रहे हो कि हम महाराज जी की चिंता करें। बेचारे कैसे, कितना बेचारा, कितनी मेहनत करते हैं। अपन एक रोटी नहीं तो अपन नौकर लगा दो, है ना? यही करो। हाँ हाँ, क्या करें? गुप्त दान में डाल दो। ये हमारा काम नहीं, गौशालाएं भेज दो। कि हम किसी का दान ऐसे कैसे ले लेंगे? हम किसी की नौकरी थोड़ी बचा रहे हैं, हम अपने घर का दे रहे हैं। आप आइए ना, मना थोड़ी किया है। स्वास्थ्य ठीक नहीं तो अनुमोदना करें ना। अनुमोदना भी तो कोई चीज होती है। अनुमोदना करिए, कृत से करिए, कार्य से करिए, अनुमोदना से करिए। तो करवाने का मतलब है कि भाई आप कर रहे हैं, मेरी अनुमोदना आपकी है। तो ये का मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को रुपए पकड़ा दो। एक बार आप पूछता हूं, आप किसी की जॉब कर रहे हो क्या? वहां पे रुपया लेके आप क्या जॉब कर रहे हो किसी की? नहीं ना। तो कुछ लेके कैसे पूछा दोगे? आपका वहां होना तो मौजूद होना चाहिए ना। स्वस्याति सर्गोदान, स्वयं के द्वारा दिया हुआ दान है वो। देखो दूसरे दानों में फिर भी चल जाता है ये कि आपने संत निवास बना दिया, अवैदान हो गया। आपने साथ छपा दिया, ज्ञान दान हो गया। उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, वो कभी आपके साथ खोलूंगा। जी, ये शास्त्र छपवाना और इस तरह बंटवाना ये भी कोई ज्ञान दान नहीं है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा आजकल लॉजिक चल गया। उन्होंने लाख रुपया दिया, 1000 साथ छपाए, बांट दिया, हमारा ज्ञान दान हो गया। ये ज्ञान दान नहीं है। आप उसे दीजिए जिसको देना है। लोग जिसको दे रहे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, शादियों बट रहे, पार्टियों बट रहे, ये ज्ञान दान है आपका। समझने का पुरुषार्थ करिए, दान होता क्या है और दान दिया कैसे जाता है। ना ये दान है, न ये दान की परिभाषा हम समझ पाए। हमने सिर्फ दान को एक उपचार के रूप में निभा दिया, औपचारिक कर दिया दान देने को भी। नहीं, ऐसा मत करिए, वरना ये परंपराएं सारी लोप हो जाएंगी। आपकी सारी परंपराएं लोप हो जाना है, सब बिगड़ जाना है। सेठ जी तो चले जाएंगे ऑफिस और बताड़ा 4 नौकर लगा के उनके हाँ महाराज जी का हार करा देना, आ जाए। सुन रहे हो? मत करो इस लिंग को इस तरीके से बदनाम मत करो, ना इस तरीके से इस लिंग की अवहेलना मत करो। ये बहुत उत्कृष्ट है, ये जिन शासन है, ये जिन शासन की महिमाएं समझने का आप पुरुषार्थ करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? फिलहाल तो आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो कहानी कहीं की कहीं बढ़ जाएगी। ठीक है? तो जैसे जैसे उसने गर्भ में आगे बढ़ता गया, कुछ पूछना है किसी को? पूछ लेना, पूछना हो तो, कोई डाउट हो तो जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता गया, माँ और सचेत होती गई। तो माँ ने धीरे धीरे स्वाध्याय बढ़ा लिया अपना।
मुनियों के दर्शन करती, स्वाध्याय करती, पूजन करती। पूजन अंतिम दिन तक करिए। कोई कितना ही आपसे कुछ भी कहे कि 5 महीने हो गए अब तुम पूजन नहीं कर सकती, ये सब व्यर्थ की है। किसी को लॉजिक नहीं पता करना है कि नहीं करना, सिर्फ भेड़ चाल चली आई। उनने कह दिया, उन्होंने अपने मन से कह दिया। और कुछ लोग तो स्वयं से अपना ज्ञान बांट देते हैं। एनी पर्सन डॉक्टर है यहाँ पे, बचिएगा। ये इंडिया है, भारत है। एनी टाइम टी, एनी पर्सन डॉक्टर, एनी पैलेस यूरिन। यहाँ पे कुछ भी खड़ सकता है व्यक्ति, समझ रहे हो कि नहीं? ये 3 चीज बड़ी इजी है भारत में। चाय जब चाय पी लीजिए, चाय जहाँ लघु शंका कर दीजिए, और चाय जैसे को सलाह दे दीजिए। ये बड़ी इजी है यहाँ पर। बचिए इन सलाह वालों से। कुछ भी नहीं है पता, सिर्फ लगे हैं सलाह देने। तो इन आप भी सलाह ना दें और ऐसे सलाह भी ना माने, ठीक है? तो 9वें महीने के अंतिम दिन तक पूजा की जा सकती है। 5वें महीने के अंतिम दिन तक आर्दान दिया जा सकता है। समझ रहे हो? तो 5 महीने तक आर्दान दें, 9वें महीने तक भव्य पूजा करें, खूब अच्छा शास्त्र का स्वाध्याय करें, बढ़िया अनुमोदना कीजिए, और देखिए आने वाला बच्चा किस प्रकार से गर्भ में संस्कारित हो जाएगा। अपने आप बहुत सारे संस्कार उसके अंदर बढ़ेंगे। और धीरे धीरे वह जब वो देवल का गर्भ बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते एक दिन उसने शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी आंखें बहुत सुंदर थी, जिसके चेहरे नाक बढ़िया तोते के समान, होठ खिले हुए, सुंदर हाथ, सुंदर पैर, और पूरा सर्वांग सुंदर उसका पुत्र हुआ, जिसका नाम चारु दत्त रखा गया। चारु यानी चंद्रमा के समान, जिसका देने वाली सुख को, मतलब जैसे चंद्रमा शांति देता है, ऐसे ही उसको देखकर सर्व को सुख प्राप्त होता था, शांति प्राप्ति। इसलिए उसका नाम क्या रखा? चारु दत्त। वह चारु दत्त जब गर्भ में आने के बाद माँ के द्वारा अब यहाँ से नए संस्कार की शुरुआत करती है माँ। अब माँ उस बेटे को मुनियों के दर्शन के लिए ले जाने के लिए सबसे पहले 45-40 दिन के बाद जब लाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। उसकी चर्चा मैं पहले भी एक बार कर चुका हूँ, फिर भी चूँकि आप लोग पाठक नए नए हैं, आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको भी ये यहाँ से भी प्राप्त हो जाए, संक्षेप में ही सही। तो जब 45 दिन के बाद जब आप लाते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका टेम्पल डे। आप उसका बर्थडे मत बनाइए, किसी भी बच्चे का टेम्पल डे बनाइए, क्योंकि बर्थडे पाश्चात्य सभ्यता का है, हमारा नहीं है। जन्मदिन मनाना हमारी सभ्यता में नहीं है, हमारी सभ्यता में टेम्पल डे है। टेम्पल डे का मतलब क्या हो महाराज? जब पहली बार वह बच्चा जन्म के बाद 45 दिन 40 दिन के बाद जब वो मंदिर आता है, वह उसका पहला दिन होता है। वही दिन उसका जन्मदिन से भी बड़ा दिन है, क्योंकि आज वो 3 लोग के नाथ के दर्शन करने आया है। माँ को जो आज 45 दिन का सूतक था वो समाप्त हुआ है, तो माँ का भी अंतराय कर्म कटा है उस बेटे के। तो बेटा अपनी माँ को लेकर आया है कि माँ बेटे को लेकर आई है। आज बेटा ला रहा है माँ को अपने साथ, और माँ ला रही है बेटे को अपने साथ। जब माँ अपने साथ उस बेटे को लाती है तो पूरा परिवार उस बेटे को बड़े आनंद के साथ लाए, बैंड बाजों के साथ लाए, नहीं हो तो थाली बजाते हुए लाए। बड़े रिश्तेदारों के साथ आप लाते होंगे ना, तो उस बेटे को आप लाइए, और साथ में एक पीला कपड़ा होता है ना, एक केसरिया वस्त्र जरूर लाइए। उस बेटे को अच्छा बढ़िया सजाइए, सुंदर एक टीका लगाइए काला वाला, तुम्हारी नजर ना लग जाए है ना। उसे लेके बड़ा उसे भगवान के पास लाते हुए निश्चय निश्चय बोल के उसे प्रवेश कराइए। प्रवेश कराने के बाद बाकायदा पिता उस दिन गंधोदक बनाए, अभिषेक करे। मतलब उस दिन पिता विशेष तौर से अभिषेक दिखाए माँ को भी और पुत्र को भी। अब पुत्र भले ही गोद में, लेकिन उस निमित्त से दिखा के शांति धारा करे। फिर उस बेटे के हाथ से एक श्रीफल छुआ के
भगवान को समर्पित किया जाए। फिर उस बेटे को 3 परिक्रमा लगाई जाए पूरी गोद में लेके, उस जिनालय की, उस वेदी की, भगवान की। और परिक्रमा लगाने के बाद उस बेटे को पूर्वाभिमुख करके, उत्तर अभिमुख करिए, पूर्वाभिमुख। भगवान अगर पूर्व बैठे तो भगवान बेटे को उत्तर मुख करिए, भगवान उत्तर बैठे तो बेटे को पूर्वाभिमुख करके उस बेटे को लेटाइए। फिर उस जहाँ लेटाना वहाँ पे स्वस्तिक बनाइए। सबसे पहले स्वस्तिक के ऊपर जो जो आप लाए ना कपड़ा, उस पर बिठा के उसे स्वस्तिक बना के मंगल करिए। फिर मंगलाष्टक का एक श्लोक पढ़िए। मंगलाष्टक श्लोक पढ़ने के बाद बेटे को जब लेटा दिया जाए तो उसके ऊपर जो पिता ने गंधोदक बनाया है, अब पिता उस गंधोदक को लेके आए। फिर नमोकार मंत्र पढ़ के उसके मस्तक कपाल पर उस गंधोदक को लगाए और जिस केसर से भगवान को बिठाया था, जिस केसर से सिरी बनाया था, उस केसर से ले जाके उस बेटे के मस्तक पर स्वस्तिक बनाकर मांगलिक करे और बेटे को एक तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद वह तिलक मंगलम भगवान वीरो बोलकर लगाए बाकायदा उसके लिए। फिर उसके लिए जब इस प्रकार का कर दे, तब जो शेषाक्षत जिससे पूजा की हो उसमें से पुष्प जो बचे उन पुष्पों को डालकर उसे मंगलाष्टक पूर्वक उसको मंगल करे, चत्तारी दंडक पढ़े, नमोकानंद पढ़े। इस प्रकार से उस बेटे को प्रथम दिन उस मंदिर का दर्शन कराकर मंगल करते हुए माँ के ऊपर और बेटे के ऊपर इस प्रकार से मंगल स्वस्ति को छेपण किया जाए। नहीं हो तो विस्बोना स्वस्ति करके आप लोग करते हैं ना, इस तरीके से वो पूरा बहुत बड़ा पाठ है। उस पाठ को करके अब ले जाइए। अब रिश्तेदारों को जो आप करते हैं भोजन पानी जो कुछ भी आपको दान कराइए। उस बेटे से उस दिन पहले दिन गुल्लक में कुछ डलवाइए, जरूर कुछ दान जरूर मंदिर में बोलिए, चाहे 1 रुपया बोलिए चाहे 1 लाख बोलिए, आपकी शक्ति है वो बोलिए, लेकिन बुलवाइए जरूर। क्योंकि दान एक ऐसा बीज है जिससे वो बेटा बो रहा है। अब वो किसान बनने जा रहा है। अब जब बेटा किसान बोएगा तभी तो अगला उसके साथ फसल आएगी। फसल आप डालते ही नहीं, फसल ही नहीं लाना चाहते, बीज ही नहीं बुवाते उससे। सुन रहे हो कि नहीं? यहां से बेटा मांगलिक बनता है, समझ रहे हो? हम तो सीधा सीधा लाए, हमने सीधे सीधे मंदिर ले गए और सीधा घर ले गए। हमने कुछ इन क्रियाओं को करना, आप इसको क्रियाकांड मत मानिए, ये जीवन को बदलने वाले सूत्र हैं। और मैं नहीं दे रहा हूं, ये आचार्यों ने दिए हैं, ये तो मैं निकाल के आपको बता रहा हूं। वरना सूत्र तो इतना ही है, माता पिता वहां गए, मंदिर गए और घर आ गए। अब सूत्र आगे का तो मैं खोलूंगा ना क्यों? सूत्र खोलने वाला तो टीकाकारी होगा। तो सूत्र सुनना चाहते हो तो सुनिए, इसीलिए इस ग्रंथ को सुनना जरूरी है आपको। आप लाख पढ़ लेना चारुदत्त चरित्र, लेकिन जब तक आप गुरुमुख से नहीं सुनोगे तब तक रहस्य नहीं खुलेंगे आपको। तो रहस्य खोलना है तो गुरुमुख से सुनिए। अभी तो बेटे का जन्म ही हुआ है, सुन रहे हो? तो इतना मेरा ना बस समय हो गया ठीक है? बोलते रहिए, क्यों आपको तो जॉब पे जाना नहीं, इनको तो जाना भी है, और तुम्हें नहीं जाना, मुझे तो जाना है आर पे ठीक है? तो इस प्रकार से ये जन्म का कुछ अंश आपके सामने रखा। कल आगे बताऊंगा इस बेटे को कैसे बड़ा किया जाता है, संतान को कैसे महान संतान है, कैसे महान कार्य करने के लिए आप तैयार करिए। ठीक है? तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आप आगे चारुदत्त चरित्र का ये गजब का वर्णन है, ऐसे सुनते रहिए। आगे खुद ही अपनी माँ अपने पुत्र का दुश्मन कैसे हो जाते हैं ये कभी आपके सामने आगे लाऊंगा। पहले संस्कार देते हैं, फिर संस्कार कैसे बिगड़ जाते हैं, आगे सुनिएगा। इतने रखता हूँ। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।